जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है सिद्धू मूसेवाले जी के कत्ल को लेकर। जी हाँ, 29 मई को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले जी के कत्ल की वारदात के साथ इस मामले की जो महातफ्तीश शुरू हुई थी, पूरे 2 महीने बाद वो एक मुकाम तक पहुंच चुकी है। इस हत्याकांड में सबसे शातिर शूटर दीपक मुंडी के गिरफ्तार होने की खबर जो है पूरी तरह से सामने आ चुकी है। पंजाब पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। इसी बीच आपको बता दें, एक ऐसी अहम खबर सामने आई है हत्यारों को लेकर, सिद्धू मूसेवाले जी के कत्ल को लेकर, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। एक एक बात हम आपको बताने जा रहे हैं सिद्धू मूसेवाले जी के कत्ल से जुड़ी हुई वो राज, वो खुलासे, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। जी हां, आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाले जी की हत्या में 6 शूटर शामिल थे, जिनमें से 3 को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था, जबकि 2 को पिछले हफ्ते ही पुलिस ने अटारी में एक मुठभेड़ के दौरान जो है एनकाउंटर कर गिरा दिया था। अब बाकी बचा छठा और आखिरी शूटर, जो कि दीपक मुंडी। हाल ही में उसके पकड़े जाने की खबर जो है वो भी सामने आ चुकी है। पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी जो है हाथ लगी है। माता पिता सिद्धू के जो हैं, उन्होंने भी तारीफों के पुल बांधे हैं पंजाब पुलिस के। तो वहीं आपको बता दें, माता पिता का यह भी कहना है कि जब तक विदेश बैठे जो हैं, देश विदेश में जो शूटर हैं, जो हत्यारे हैं मेरे बेटे के, जो कत्ल करने वाले हैं, जिन्होंने दिन दिहाड़े मेरे बेटे पर गोलियों की जो है बौछार कर डाली है, जब तक वो नहीं पकड़ा जाता तब तक मेरे बेटे को शांति और मुझे शांति जो है नहीं मिलेगी। अब सिद्धू मूसेवाले जी के फैंस जो थे, और कई लोग ऐसे थे जो कि पंजाब पुलिस को जो है निकम्मी सरकार, निकम्मी पुलिस बता रही थी, उन्होंने जो है 58 दिनों के अंदर, सिर्फ और सिर्फ 58 दिनों के अंदर दोस्तों, सिद्धू मूसेवाले जी के कत्ल से जुड़े सभी कातिलों को जो है अंजाम तक पहुंचा दिया है। और ये बहुत बड़ी कामयाबी है अपने आप में। आपको याद दिला दे दोस्तों, भगवंत मान ने, जो कि पंजाब की सरकार है, उन्होंने कहा था साफ साफ इंटरव्यू में कि सिद्धू मेरा भाई है और मैं जो है सिद्धू को इंसाफ दिलवा कर रहूंगा, सभी कातिलों को जो है पकड़ कर रहूंगा, और पूरी तरह से जब तक सिद्धू को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक जो है तफ्तीश चलती रहेगी। आपको बता दें दोस्तों, अटारी बॉर्डर के पास से जो है पंजाब पुलिस ने दीपक मुंडी को पकड़ा। मतलब ये सिद्धू मूसेवाले पर गोलियां बरसाने वाले जो 6 कातिल अब तक अलग अलग राज्यों में भाग रहे थे भगौड़े की तरह, वे सभी अब जो है आखिरकार गिरफ्तार कर लिए गए हैं, या फिर मौत की नींद सुला दिए गए हैं, यूं कह सकते हैं। क्योंकि 2 शूटरों को तो एनकाउंटर भी कर दिया है पंजाब पुलिस ने, क्योंकि उन्होंने अपने आप को जो है सरेंडर नहीं किया, और एनकाउंटर करना बनता भी था, क्योंकि फैंस की डिमांड भी यही थी कि एनकाउंटर कर दिया जाए। यहां तक कि लॉरेंस बिश्नोई के लिए भी जो है एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं फैंस। आगे जो मैं आपको बताने वाली हूं इस कत्ल को लेकर, आपको बता दें, सिद्धू मूसेवाले की हत्या को लेकर, उसे सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। जी हाँ, इस कत्ल की इस पूरी साजिश को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के इशारों पर जो है 6 शूटरों ने अंजाम दिया था, जो 2 मॉड्यूल में बंटकर घात करने पहुंचे थे। पहला मॉड्यूल हरियाणा का था, जिसमें 4 शूटर थे, जबकि दूसरा पंजाब का था, जिसमें 2 शूटर शामिल थे। अब इन दोनों ही मॉड्यूल के 6 शूटरों तक पुलिस जो है पहुंच चुकी है पूरी तरह से। हरियाणा मॉड्यूल के 4 शूटर जहां पुलिस की गिरफ्तार में है, वहीं पंजाब पुलिस के 2 शूटर मारे जा चुके हैं। अब दावा किया जा रहा था कि इस कड़ी में सबसे ताजी गिरफ्तारी जो हुई है वो हरियाणा मॉड्यूल के शार्प शूटर दीपक मुंडी की हुई है, जिसकी अभी अभी हाल ही में पुलिस ने गिरफ्तारी की है, जिसे भारत और पाकिस्तान बॉर्डर के पास अटारी के पास से गिरफ्तार किया गया है। दीपक मुंडी वारदात के बाद से लगातार पुलिस को छका रहा था। सूत्रों का कहना है कि मंगलवार को पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी कि AGTF और स्पेशल टास्क फोर्स यानी STF को दीपक मुंडी के अटारी बॉर्डर के पास छिपे होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद से पुलिस ने दबिश देकर मुंडी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, दीपक मुंडी शूटरों के हरियाणा मॉड्यूल का हिस्सा था, जिसे प्रियव्रत फौजी लीड कर रहा था। 29 मई को आपको बता दें, मूसेवाला पर गोलियां बरसाने के बाद हरियाणा मॉड्यूल के सभी 4 शूटर एक साथ भागे थे। इनमें प्रियव्रत, अंकित सिरसा, कुलदीप और कशिश और दीपक मुंडी शामिल। आपको बता दें दोस्तों, चारों के चारों हत्यारे पंजाब से भागकर हरियाणा होते हुए गुजरात पहुंचे थे और वहीं फरारी काट रहे थे। लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद प्रियव्रत फौजी का हौसला बढ़ गया और उसने अपने चेहरे से मास्क हटा डाला और मास्क हटाकर घूमना शुरू कर दिया। आपको यह भी बता दें, हालांकि उसके साथ रहने वाले बाकी के शूटरों को उसकी ये बात कतई अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उन्हें पकड़े जाने का डर सता रहा था। हालांकि प्रियव्रत ने अपनी दाढ़ी मूछे छोटी कर तब तक अपना हुलिया भी काफी हद तक बदल लिया था ताकि मैं पकड़ा ना जाऊं, लेकिन मास्क नहीं होने की वजह से गिरफ्तारी का खतरा
लगातार बना रहा उस पर। ऐसे में आपको बता दें, गुजरात में अंकित सिरसा और दीपक मुंडे ने प्रियावत और कशिश का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया। प्रियावत और कशिश को जहां उनके एक और साथी के साथ दिल्ली पुलिस ने गुजरात के ही मुद्रा पोर्ट के पास से गिरफ्तार कर लिया, वहीं प्रियावत से अलग होकर अंकित सिरसा और दीपक मुंडे अब तक पुलिस को लगातार धोखा दे रहे हैं। लेकिन चूहे बिल्ली के इस खेल में एक मुकाम वो भी आया दोस्तों, जब दीपक मुंडे एक से ज्यादा बार पुलिस की पकड़ में आते आते बचा। आपको बता दें, 19 जून 2022 को पहली बार तो दीपक मुंडे पुलिस के हाथ से तभी फिसल गया जब गुजरात के मुद्रा में उसने प्रियावत का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया था। उसके पीछे मुड़ते ही पुलिस ने वहां दबदीश दी और उसके साथ ही शूटर गिरफ्तार कर लिए गए। इतना ही नहीं, 4 जुलाई 2022 को दूसरी बार वो दिल्ली के कश्मीरी गेट बस स्टॉप के पास से निकल भागा जब दिल्ली पुलिस ने उसके साथी अंकित सिरसा को गिरफ्तार किया था। अंकित की गिरफ्तारी के कुछ देर पहले तक दीपक उसी के साथ था, लेकिन उसे जाने कौन सा खटका हुआ कि वो वहां से फरार हो गया। वहीं आपको बता दें, अपनी गिरफ्तारी के बाद अंकित सिरसा ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि उसका साथी दीपक मुंडे एक दिन पहले तक उसके साथ था, लेकिन एंड दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की छापेमारी से पहले वो अंकित का साथ छोड़कर वहां से फरार हो गए। आपको बता दें, अंकित की गिरफ्तारी के बाद लगातार जो है पुलिस उसको ढूंढ रही थी। दीपक मुंडे को ढूंढते ढूंढते जो है इसी कोशिश में मंगलवार को पुलिस को उसकी लोकेशन इसी इलाके में नजर आई, जिस इलाके में पिछले 20 जुलाई को हुए एनकाउंटर में मनदीप, मन्नू और जगरूप रूपा मारे गए थे, जिसका एनकाउंटर हुआ था। वहीं सूत्रों की माने तो आखिर पुलिस ने दीपक मुंडे को अटारी से जो है गिरफ्तार कर लिया। मुस्सेवाला मर्डर के 5 हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाने के बाद दीपक मुंडे पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ था और पुलिस ने सिर्फ उसकी गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन मुंडे की शुरुआत की। आपको बता दें, कई दिनों से जो है दीपक मुंडे साथी गैंगस्टर से पूछताछ कर पुलिस लगातार उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही थी। वहीं अपने मुखबिरों को भी उसके पीछे लगा दिया था पुलिस ने और आखिरकार अब जो है दीपक मुंडे पकड़ा जा चुका है। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाले जी का छठा कातिल पकड़ा जा चुका है, जो कि 29 मई की शाम को सिद्धू मूसेवाले जी की दर्दनाक मौत करके भाग गए थे, दर्दनाक हत्या करके भाग गए थे। तो दोस्तों, आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि सिद्धू मूसेवाले जी की जो दिन दिहाड़े 29 मई की हत्या कर दी गई और जो शूटर्स पकड़े गए, जो हत्यारे पकड़े गए हैं सिद्धू मूसेवाले जी के, उनके साथ जो है क्या करना चाहिए, क्या हश्र होना चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए इन्हें। जो भी आपके विचार हैं बेबाकी से कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लेकिन खुशी की बात इस वक्त ये है दोस्तों कि ये कातिल जो थे, हत्यारे जो थे सिद्धू मूसेवाले जी के, वो पकड़े गए हैं। माता पिता भी काफी खुश हैं सिद्धू मूसेवाले जी के हत्यारों के पकड़े जाने पर और पुलिस पर भी जो है प्रसन्न है। माताजी की तारीफों के पुल बांधते हुए माताजी ने यह भी कहा कि अभी जब तक सारे शूटर्स नहीं पकड़े जाते हैं देश विदेश में बैठे हुए, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी।